वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 मैट्रिक्स मैथ्स क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, कंसीडर दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबल दिया हुआ है, वैल्यू दिया है 4, 5, 8, 9, 6, 12 और 11। फ्रीक्वेंसी है 5, F1, F2, 2, 1, 1 और 3। सपोज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 19 and the median of this frequency is 6. For given frequency distribution, let alpha is the mean deviation about the mean and beta is mean deviation about the median and rho square denote the variance. Then we have to match matrix list 1 to list 2 और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक्स आई और एफ आई है, और देखें इसमें मीडियन आपके पास दिया हुआ है 6 और सिग्मा सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 19। मतलब जो गिवन है वो देखें पहले क्या है गिवन है। यहाँ पे जो गिवन है, गिवन दिया हुआ है कि सिग्मा एफ आई इक्वल टू 19 और इसी को हम टोटल एन भी बोलेंगे। और जो मीडियन दिया हुआ है, इस मीडियन दिया हुआ है 6। तो देखें पहले यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे कि एक्स आई 4, 5, 6, 8, 9, 11 और 12 इसकी फ्रिक्वेंसीज गिवन है 5, F1, 1, F2, 2, 3 और 1। अब चूँकि मीडियन दिया हुआ है तो हम पहले इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर हो जाएगा 5 प्लस F1, फिर ये 6 प्लस F1, फिर हो जाएगा 6 प्लस F1 प्लस F2, फिर हो जाएगा ये 8 प्लस F1 प्लस F2, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 प्लस F1 प्लस F2 और ये 12 प्लस F1 और F2। ये टोटल इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब यदि यहाँ पे हम सिग्मा ऑफ एफ आई निकालें तो देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी हो जाएगा 12 प्लस F1 प्लस F2। ये सब का सम हो गया। और सिग्मा एफ आई यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे पास, सिग्मा एफ आई जो दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई इक्वल दिया हुआ है 19 और सिग्मा एफ आई यहाँ पे मिला है 12 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 19, यानी यहाँ पे F1 प्लस F2 इक्वल टू मिल गया हमारे पास, इक्वेशन मिल गया इक्वल टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया F1 प्लस F2। अब यहाँ पे यदि हम F1 और F2 को 7 यहाँ पुट कर दें तो देखिए यहाँ पे F1 प्लस F2 यदि हम 7 यहाँ कर दें, यहाँ पुट कर दें यहाँ पे 7, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए यहाँ पे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 13 और ये हो जाएगा 8 प्लस 7 हो जाएगा ये 15, 11 प्लस 7 हो जाएगा 18 और 12 प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पे ये 19। अब हम दूसरा इक्वेशन F1 F2 के लिए निकालें तो यहाँ पे दिया हुआ है मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। मतलब यहाँ पे जो मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इसको हम MD से प्रेजेंट करते हैं, MD इक्वल दिया हुआ है 6 और टोटल देखें यहाँ पे जो मीडियन होता है ये हो जाता है आपके पास टोटल, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये n दिया हुआ है, n इक्वल 19, तो ये हो जाएगा आपका n 19 यहाँ पे ऑड है तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 10th ऑब्जर्वेशन आएगा, 10th ऑब्जर्वेशन। और 10th ऑब्जर्वेशन देखें तो 10th ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगा हमको, ये 10 6 इसकी MD है, ये आपके पास 6 जो दिया हुआ है ये MD है, मैंने इसका मीडियन है तो इसका 6 ऑब्जर्वेशन यहीं पे आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, यानी 6 प्लस ये F1 इक्वल टू ये 10 होना चाहिए तभी फुलफिल करेगा ये। तो 6 प्लस F1 इक्वल टू 10, तो यहाँ से जो F1 होगा ये F1 हो जाएगा 4 और इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से हमारे पास जो F2 है ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सम 7 है तो F2 मिल जाएगा 3। तो देखें F1 4 मिल गया और F2 कितना मिल गया यहाँ पे, F1 4 F2 3। तो यहाँ यदि हम पुट कर दें कि भाई F1 इक्वल टू हमें मिल गया है ये 4
और F2 मिल गया यहाँ पे 3। तो डायरेक्ट हमें अब हमें आगे निकालना है। ये चीज़ तो मिल गई, F1 F2 मिल गया। तो यहाँ पे देखें आप यदि यहाँ पे 7 F1 + 9 F2 करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन तो मिल जा रहा है। ये मिल जा रहा है, तो ये जा रहा है 7 × 4 + 9 × 3। तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 28 + 27, मतलब हो जा रहा है 55। इसका मतलब जो P है ये 5 से कनेक्ट होगा। P जो होगा ये 5 से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखें दूसरा फॉर्म को दिया हुआ है अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ दी डिनोट दी मीन डेविएशन फ्रॉम दी मीन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले, अब हमें यदि मीन निकालना है तो मीन दैट इज़ x बार इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi। तो हम पहले fi xi निकालें, यानी यहाँ पे ये xi fi का मल्टीप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पे fi xi कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा fi और xi। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 × 4 20, 5 × 4 20 इन 6 8 3 ये हो जाएगा 8 × 24 9 2 18, ये हो जाएगा 11 3 33 और 12 1 12। अब यदि हम सबको ऐड कर दें तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये सिग्मा ऑफ fi xi इक्वल टू, ये टोटल का सम हो जाएगा यहाँ पे 133। तो देखें यहाँ पे कितना मिल गया, ये इक्वल टू मिल गया 133 डिवाइडिंग बाय सिग्मा fi कितना दिया है 19। तो यदि हम इसको डिवाइड, तो ये इक्वल टू आएगा 7। इसका मतलब जो x बार है वो कितना मिल गया हमारे पास, x बार इक्वल टू मिल गया 7। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन डेविएशन। क्या दिया हुआ है, मीन डेविएशन फ्रॉम अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब हो गया, इसको बोला है अल्फ़ा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है इसका, अल्फ़ा इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ fi × xi माइनस x बार डिवाइडिंग बाय सिग्मा ऑफ fi। तो हमें पहले इसका मीन निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पहले xi माइनस x बार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा xi माइनस x बार मतलब मीडियन, ये इसका मोड निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे xi m कितना दिया है 7 आ गया हमारे पास xi, तो 4 - 7 का मोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा ये 2, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 1। मोड लिया है तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो जाएगी 2, यहाँ हो जाएगा 11 - 7 करेंगे तो आएगा 4, और ये 12 - 7 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा fi के साथ। अब ये 5 × xi माइनस m करेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा ये 15, फिर हो जाएगा ये 4 2 8, 1 × 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × 1 3, 2 2 4, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा ऑफ fi xi माइनस मीन इक्वल टू, ये मिल जाएगा टोटल 48। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इक्वल टू मिल जा रहा है दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू 48/19, और 48/19 इसका मतलब ये हो जाएगा 19 अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा ये 48। देखो 19 अल्फ़ा यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो क्यू में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 19 अल्फ़ा, तो ये कितना आ रहा है, ये 48 आ रहा है। 48 मतलब ये आ रहा है क्यू का 3 पहुँच जा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन मतलब इसको बोला है बीटा। तो यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, ये बीटा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा fi और xi माइनस, अब हमें सेपरेट करना पड़ेगा मीडियन से, तो md अपॉन सिग्मा ऑफ fi। तो ये फार्मूला से निकलेगा बीटा, यानी हमें फिर टेबल बनानी पड़ेगी जहाँ पे xi माइनस md, यानी यहाँ पे हमारे पास अब हमें सेपरेट करना पड़ेगा यहाँ पे xi माइनस md कितना दिया है, टोटल 6 दिया है। इसका मोड निकालना है। अब यदि हम इसका मोड निकालेंगे तो देखें कितना आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ये xi मतलब 4 माइनस कितना करेंगे 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, फिर ये 1, 6 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 5 और ये 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें f के साथ,
तो ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डी। एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ हो जाएगा 0, ये 3 2 जा हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 6 1 जा 6। इसको ऐड कर दें तो ये जाएगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम डी। तो ये इक्वल टू हमें मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा ये 47। तो देखें यहाँ पे अब ये मिल गया इक्वल टू यहाँ पे दिस वन बीटा इक्वल टू 47/9, यानी यहाँ पे 19 बीटा इक्वल टू मिल जाएगा ये 47। और देखो कौन सा पार्ट दिया है ये 19 बीटा इक्वल टू 47, मतलब हम देखेंगे अब यहाँ पे आर, तो 90 से वैल्यू कितनी आई है 47 आई है। 47 कहाँ पे दिया हुआ है 2, यानी आर का क्या हो गया ये आर का 2 हो जाएगा। तो अब तक हमको क्या क्या मिल चुके हैं, पी का मिल चुका है 5, क्यू का ये मिल चुका है 3 और आर का मिल चुका है 2। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एस में बोल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर है कि रो स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे रो स्क्वायर होगा, ये रो का स्क्वायर। तो रो यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएंस। अब हमें मालूम वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है वेरिएंस जिसको हम बोलते हैं रो स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई माइनस एक्स बार जो मीडियन निकला है इसका स्क्वायर, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको एफ आई एक्स आई का स्क्वायर टेबल और बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक टेबल और बना लें। अब इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर, मतलब एक्स आई का स्क्वायर करना और एफ का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 ये हो गया 80, ये हो गया आपका 5 स्क्वायर 25 इंटू 4 हो गया 100, ये हो गया 6 का स्क्वायर इंटू 1 हो गया 36, फिर हो गया 8 स्क्वायर हो गया 64 इंटू 3 हो गया 192, 9 स्क्वायर हो गया ये 81 इंटू 2 हो गया 192, और ये हो गया 11 स्क्वायर 121 इंटू 3 हो गया 1333, और 12 स्क्वायर हो गया 144। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, और सबका सम कितना आएगा ये 1077। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा टोटल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1077 अपॉन सिग्मा एफ आई दिया है 19 और एक्स बार की वैल्यू हमारे पास मिली है 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा 146/19। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 19 रो का स्क्वायर की वैल्यू पूछा हुआ है, ये आ जाएगा 146। तो देखिए यहाँ पे 146 मतलब एस का आंसर आ रहा है 146, और 146 दिया 1 में, मतलब ये 1 आएगा, यानी यहाँ पे एस कितना होगा, एस 1 होगा। तो देखें सभी में देखें P5 Q3 ये आपका आंसर सी आ रहा है, तो 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, थैंक यू।